Bismillahirrahmanirrahim। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉप ग्राइन मार्केट और मैं हूं सदर अब्बास। क्या हाल है? खैर खैरियत है। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मैं अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से हूं। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज हमारा मौजू है बाजरा, और बाजरे में ये जो रेट की कमी और तेज़ी है ये क्यों है, तो इसके मुतल्लिक हम आपको थोड़ा सा गाइड करते हैं। क्योंकि जो बाजरा सीज़न में स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त कराची का 6200 रुपये थे फ़ी 100 किलोग्राम के हवाले से, और जो पंजाब की मंडियाँ थी वहाँ पे ये जो फैसलाबाद है वहाँ पे ये 2300 रुपये, 23.5 रुपये, और फिर ये 2400 रुपये तक चला गया था, और 2450 रुपये भी देखे गए थे। और जो रेट थे अपना रावलपिंडी के वो सबसे टॉप रेट होते हैं, वो तकरीबन 2500 और 2550 रुपये तक बन गया था। तो बात ये करने की है अब बाजरे का जो रेट है वो क्यों कम हो रहा है और उसकी वजूहात क्या हैं। तो अब जो बाजरे के रेट हैं वो बन गए हैं तकरीबन मुल्तान के बन गए हैं 2250 रुपये, और फैसलाबाद के 2275 रुपये, और सरगोदा के 2275 रुपये, लाहौर के 2300 रुपये, और रावलपिंडी इस्लामाबाद के 2350 रुपये और 25 रुपये बन गए हैं फ़ी 40 किलोग्राम के हवाले से। और कराची के जो रेट हैं वो 5800 रुपये लैन के बन चुके हैं फ़ी 100 किलोग्राम के हवाले से। नाजरीन, बाजरे के जो ये रेट हैं ये कम क्यों हुए थे, इसकी ये वजह थी कि बाजरा जो निया रहा था उसमें नमी थी, और जो सबसे पहले जो रेट तेज़ थे उसकी ये वजह थी कि जो स्टाकी हजरात थे उन्होंने काफ़ी दिलचस्पी ली और स्टाक करने में, क्योंकि बाजरे को सबसे पहले स्टाकी ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया है और अपनी दिलचस्पी का इजहार किया है, जिसकी वजह से बाजरा तकरीबन 2500 और 2550 रुपये तक पहुँच चुका था। और तकरीबन अब जो स्टाकी हैं उन्होंने अपना जो माल है लेना था वो ले लिया है, और अब भी माल चल रहा है, लेकिन उसमें स्टाकिया भी साथ साथ है और मिलर भी उसके साथ साथ है। स्टाकिया ख़ास इंटरेस्ट नहीं ले रहा, क्योंकि जब भी किसी चीज़ में मंदा होता है तो उसमें कोई ट्रेडर भी दिलचस्पी नहीं लेता, और वो चीज़ जो मंदे वाली होती है मज़ीद मंदे से मंदे में चली जाती है। तो जब किसी चीज़ में 100 रुपये बढ़ जाएँ तो स्टाकी और सब सामने आ जाते हैं, और 100 में वो अपनी तरफ से और 50 भी लगा लेते हैं। कहते हैं कि भाई हो सकता है, उनका जहन ये होता है कि भाई कल आज 100 रुपये महंगी हुए थे, कल 200 रुपये महंगा हो जाएगा, क्योंकि ये पाकिस्तान है। तो इस हवाले से अगर बात करें बाजरे की, तो पीछे जो स्टाकिया था उसने बढ़ चढ़ कर ख़रीदा है, क्योंकि डेली बेस पे जो 20-25 रुपये थे वो फ़ी 40 किलोग्राम के हवाले से उसमें इजाफा हो रहा था। और स्टाकिया इसी चाल में था कि जिसमें जो तेज़ी हो रही है ये ऐसा ना हो कि कहीं 2600 रुपये बन जाए या 2700 रुपये पे चला जाए, क्योंकि बाजरा 3700 वापस हुआ था 3700 रुपये से फ़ी 40 किलोग्राम के हवाले से। तो इसी असना में ना जो बाजरा था वो तेज़ से तेज़ होता गया। अब अपने मेन मकसद की तरफ आ जाएं, तो जो बाजरा है अब इसमें थोड़े दिन मंदा रहेगा, क्योंकि अब स्टाकी ने इंटरेस्ट दिखाना इसमें ख़त्म कर दिया है। बाजरा अभी तकरीबन ये जो दिसंबर का महीना है इसके तकरीबन 20 तारीख तक भी आप यकीन करें, और हो सकता है कि 1 जनवरी तक भी हो इसी तरह मंदा चलता रहे, क्योंकि जो थल का बाजरा है वो अब शुरू हुआ है। जो थल है उसमें जो बाजरा है वो लेट शुरू होता है। बाकी जो पंजाब का एरिया हैं जो बाजरे के स्पेशलिस्ट हैं, लिया, बखर और राजनपुर, ये एरिया जो होते हैं ये सबसे पहले आ जाते हैं, और थल का एरिया आखिर में आता है। और थल का जो बाजरा है वो तकरीबन इनके बराबर ही अपनी वैल्यू रखता है। तो थल का बाजरा अब सीज़न शुरू हो रहा है, और उसके अलावा दूसरी बात यह है कि बाजरे में नमी बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि मौसम सरमा की वजह से नमी ना बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इसलिए से बाजरे का जो रेट है वो मज़ीद भी रुका हुआ नज़र आ सकता है, प्रेशर भी आ सकता है। लेकिन जैसे ही ये बाजरे की फसल ख़त्म हो जाएगी और स्टाकी और जो हजरात ने जिन्होंने लेना था ले लिया, और मिलर जब जो मिलर ने अब माल लिया हुआ है वो जब अपना हफ्ता ख़त्म करेगा, जब मिलर लेने आएगा दोबारा, तो उस वक्त पता चलेगा कि बाजरे का रेट क्या बनेगा। तो जो बाजरे का रेट है वो तकरीबन आप 2500 रुपये फ़ी मन जो है वो पक्का जहन में नशीन कर लें, क्योंकि जब भी जिस वक्त भी मंडी और मार्केट अपनी किसी भी सिमत की तरफ आती है, जब भी कोई माल आता है, माल फ़िलहाल जो आ रहे हैं वो गलत माल आ रहे हैं, उनमें नमी है। जब भी कोई सूखा माल या कोई अच्छा माल जब भी मार्केट में आएगा तो मार्केट यकदम 2500 रुपये फ़ी मन की तरफ चली जाएगी। ये रावलपिंडी जो है वो 25 रुपये से अप हो जाएगा, तकरीबन 2500-2600 और 2700 रुपये भी हो सकते हैं। बहरहाल जो दिसंबर का महीना है इसमें आप बिल्कुल जिन्होंने लिया है वो ये समझें कि उन्होंने बाजरा लिया और वो भूल जाए, और जनवरी के बाद उसको वो जो है
ریٹ دیکھیں تو بیچنے کی جو بات ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ تقریباً اپریل کے بعد آپ اس کو بیچیں. اس وقت باجرے کا جو ہوتا ہے شدید مندہ ہوتا ہے. ان کے نیا باجرہ جو ہوتا ہے وہ نہیں مل رہا ہوتا ہے, اور جو پرانا باجرہ ہوتا ہے اس کا جو ریٹ ہوتا ہے وہ تیزی ہوتی ہے. سوری آپ کو پیچھے مندہ بولا ہے, لیکن مندے کے بعد یہ نہیں سمجھے, مندے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت باجرہ مل نہیں رہا ہوتا ہے, ریٹ اس وقت اپ ہوتے ہیں. جو باجرے کے سٹاکی ہیں میں ان سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ پریشان نہ ہوں. آپ بالکل باجرہ جنہوں نے رکھا ہے وہ بالکل بھول جائیں کہ انہوں نے کوئی باجرہ رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے. اس کے جو 150 روپے فی الحال کم ہو رہے ہیں, یہ اس کی مجھے مقصد نہیں ہے کہ اس میں مزید مندہ ہوگا. یہ مارکیٹ ہے, یہ ہر 5-10 منٹ کے بعد اس میں ریٹ جو ہوتے ہیں تبدیل ہوتے رہتے ہیں. بہرحال آپ جہاں رہیں خوش رہیں. اگر نیو ہیں تو میں سبسکرائب کرنا مت بھولیں. ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کو بہت بہت خیال. اللہ حافظ.